खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर बिजनौर से। भाजपा सांसद और पूर्व सांसद में जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। समर्थक नेता भी आए मैदान में। आरोपों का सिलसिला जारी। भाजपा की सदर विधायक सुची चौधरी पर गलत टिप्पणी करने पर पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के खिलाफ और सुची चौधरी के पक्ष में उतरे भाजपा नेता। भाजपा नेताओं ने अपने अलग अलग बयानों में कहा, भारतेंद्र सिंह सांसद, विधायक, मंत्री भी रहे हैं। पहले वो अपने कार्यकाल का बताएं। उन्होंने सांसद और मंत्री रहते हुए कितने विकास कार्य कराए हैं। भाजपा के नेताओं ने मौजूदा विधायक सुची चौधरी की वकालत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 8 वर्षों में विकास की गंगा बहाकर रख दी है। उनको बदनाम करने की सोची समझी साजिश रच रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट नईम अंसारी। और सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। बताओ इनके कई काम हो तो। माननीय विधायक जी का काम देख लो। जितने भी गांव विधानसभा के अंदर हैं, हर गांव में अगर 5-10 काम ना मिले माननीय विधायक जी के तो बताना, इनके काम बताओ। इनके दादा परदादा ये भी सांसद रहे हैं। 2 काम बता दो किसी गांव में इसी क्षेत्र में करे हो तो। आज याद आ रहा है इनको। साल में एक बार आते हैं। कभी क्षेत्र में आपने देखा है? कहीं कहीं नहीं देखा। हमने नहीं देखा इस आदमी को कहीं दिखाई देते हो तो। माननीय विधायक जी कहीं भी चले जाए क्षेत्र में, सुख दुख में। दूसरी बात और बताऊं मैं आपको, इनका आवास कहां, शाहनपुर या देहरादून, कई क्षेत्र में इन्होंने अपना आज तक ठिकाना नहीं बनाया। तो जनता या कार्यकर्ता इनके पास जाकर के 1 मिनट बैठ जाए हो तो बता दो। कहीं कोई इनका स्थान नहीं है। जनता बिजनौर की विधानसभा की शाहनपुर या देहरादून जाएगी। माननीय विधायक जी की झोपड़ी है 100 गज की, यहाँ मिलते हैं रोडवेज के किनारे, यहीं रोड के किनारे। किसी भी टाइम आओ, गट्टा पकड़ लो, अपना काम करा लो। ऐसा जनप्रतिनिधि मिल जाएगा। और इस पे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे गांव में 1.5 करोड़ का काम हुआ। पत्रकार बंधुओं से कहना, जाके चेक कर लो। जिस दिन से देश आजाद हुआ था, खड़ोंजे पे चलते थे 50 गांव के लोग। माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत बढ़िया वाली सड़क बनाई गई है, बिल्कुल रपटमा। यात्री शेड बनवाए गए हैं, लाइटें लगवाई, और सीसी की तो कोई गिनती नहीं है। मेरा नाम मनोज कुमार अहलावत है और मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडावर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद के द्वारा 30 करोड़ रुपया बचा, उसको लक्ष्मी को वापस कर दिया, क्या कहते हैं इस संबंध में? मैं कहना चाहूँगा, अपने पूर्व सांसद को ये बातें शोभा नहीं देती। अगर कोई अनपढ़ या आम व्यक्ति इस बात को करे तो अच्छा लगेगा। उन्हें मालूम होना चाहिए, वे खुद इसी विभाग के मंत्री रहे हैं। कोई भी पैसा सरकार द्वारा जो किसी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित होता है, वह उसका टेंडर होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, और उसका ब्लो टेंडर छूटा, जो धनराशि उस टेंडर से बची, वो वापसी विभाग को और सरकार के खाते में गई है, ना कि किसी ने उसका गबन किया है। इस बात का सांसद जी को ध्यान होना चाहिए। कोई अनपढ़ व्यक्ति इस बात को कहे तो अच्छा लगेगा। और मैं कहना चाहूँगा, जो विधायक जी की पोस्ट को लेकर अपने सांसद जी बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। इस पोस्ट में साफ साफ विधायक जी ने लिखा है कि अपने जो सिंचाई विभाग की टीम द्वारा लिखा है, कटान से बचाया गया है, इस पर भी चर्चा हुई, जिस पर आदरणीय महाराज जी द्वारा इस परियोजना को विस्तारीकरण करने का आश्वासन किया गया है। जो कुछ क्षेत्र के लिए ये पैसा आया था, जो क्षेत्र बच गया था, उसमें इस योजना का विस्तार करके उसमें भी यह कार्य किया जाएगा। जो पैसा वापसी हुआ है वो दोबारा से योजना बनकर वहां पर कार्य किया जाएगा। कम से कम सांसद जी को ये पोस्ट ध्यान से पढ़नी चाहिए थी और तब इस तरह की बात करनी चाहिए थी और जवाब देना चाहिए था। किसी पर इस तरह का आरोप लगाना चाहिए था। यह बात सांसद जी को शोभा नहीं देती।
पूर्व सांसद जो है उनका कहना यह है कि उनके दादा, उनके पिता और वो खुद विधायक रहे हैं और उन्हें बरसाती मेंढक की संज्ञा दी गई है, जो कि गलत है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। वो कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र के विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं। इस बात का तो वे बखान करते हैं, लेकिन कम से कम अपने विकास कार्यों का भी बखान करना चाहिए। हमारी बिजनौर विधानसभा में मात्र 4 ऐसे काम गिना दीजिए जो उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए किए हों। सिर्फ 4 परियोजनाएं ऐसी गिना दीजिए जो क्षेत्र के विकास की रीढ़ बनी हो। माननीय सांसद 1 साल तक सिंचाई मंत्री रहे हैं। 1 साल में क्या उनसे अगर वो ये परियोजना बालावाली से और अपने बैराज तक जो क्षेत्र की एक प्रमुख मांग है कि पक्का तटबंध बनना चाहिए, क्या इस 1 साल के कार्यकाल में उनसे ये योजना पास नहीं कराई जा सकती थी? ये मुद्दा ही ना रहता। इस मुद्दे को तो उन्होंने खुद जन्म दिया है कि इतना पैसा आया और इतना वापसी गया। ये मुद्दा ही ना रहता, पहले ही इस क्षेत्र को तटबंध बनकर, पक्का तटबंध बनकर ये विषय ही समाप्त हो जाता। वे तो खुद इस विभाग के मंत्री रहे हैं। सांसद जी ने एक आरोप लगाया है कि हमने प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब संबंधित विभाग के अधिकारियों को देना था, लेकिन सदर विधायक को ऐसा क्या लगा जो उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसका जवाब दिया? इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूंगा कि विधायक भी सरकार का अंग है और विभाग भी एक सरकार का अंग है। अगर वो विभाग पर उंगली उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, और क्षेत्र के विधायक का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सरकार का बचाव करें। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, अब उन्होंने माननीय विधायक जी की पोस्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाए हैं, तो इसलिए विधायक जी का कर्तव्य बनता है कि उसकी बात का माकूल जवाब दिया जाए। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि वो जो है पैसा परियोजना का कहाँ लगा उसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं और कराएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, खाली खोखली राजनीति ना करें। जिन ग्रामों में वह कार्य हुआ है वहां निचले स्तर पर उन गांवों में जाकर देखें। देवलगढ़, सीमली, राजारामपुर, मीरापुर, कोहरपुर, जहां ये योजना लगी है, जहां जियो ट्यूब से कार्य हुआ है, वहां नाम मात्र को भी कटान नहीं है। कम से कम जमीनी स्तर पर हकीकत की जानकारी तो कर लें। ठीक है। ठाकुर जी, जो सांसद ने कहा कि इतनी करोड़ की निधि विधायक लक्ष्मी आई थी और उस लक्ष्मी को वापस कर दिया गया, इस संबंध में क्या कहना है आपका? लक्ष्मी कहाँ वापस चली गई? लक्ष्मी तो यहीं पे है। ये पहले अपना जवाब दें। जब ये 2002 से विधायक बने, लगातार इनकी निधि वापस जाती थी, इनकी विधायक निधि वापस जाती थी, और जो पैसा आया, जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया, वो वहां पर काम हुआ है, उसको जाके देखें। जो पैसा बचा है उस पे भी काम होगा। माननीय विधायक जी ने अपनी पोस्ट जो इन्होंने लिखा है पोस्ट पे, वो पोस्ट भी है माननीय विधायक जी की, देखें। और उसमें लिखा है कि विस्तृत चर्चा, जो बांध है आगा, उस पे जो पैसा बचा है उसकी विस्तृत परियोजना बन के जाएगी। क्योंकि एक परियोजना को एक इंजीनियर, जेई, एई, एक्शन यही मिलकर बना सकते हैं, और वो परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष फिर से जाएगी। हो सकता है 30 करोड़ रुपए वापस गया हो, वो परियोजना 32 करोड़ की बन जाए, तो फिर 2 करोड़ रुपए कहां से आएगा? तो इसलिए वो सब माने एक टेक्निकल टीम है, वो यहाँ से बना के भेजेगी और उस पैसे का विभागीय अधिकारी से पूछा गया कि पैसा कहाँ गया, इनको क्यों बुरा लगा? बुरा नहीं लगा। अधिकारी किसके हैं? सरकार के हैं, और सरकार बनती है विधायक के समर्थन से। तो विधायक जी का नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि उनकी सरकार पर, उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। सरकार को एक ईमानदार सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की माने योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। उस सरकार को अपने बिजनौर विधानसभा के साफ सुथरे विधायक की छवि को बदनाम करने के लिए ये सब षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया है, और ये बहुत ही निंदनीय है। उनकी जिम्मेदारी है, वो विधायक हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो इस चीज पर अपना जवाब दें। अगर इनको जांच करानी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी एक चिट्ठी प्रस्तुत करते कि इस तरह से बिजनौर विधानसभा में इतना पैसा आया है और इतना ये पैसा कहां पे लगा है, तो उससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जैसे जांच आती तब आप उस जांच को सार्वजनिक करते। केवल और केवल मीडिया में अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया। राजपूत जी, एक वर्ष 2023 में सदर विधायक ने पोस्ट की थी इस तटबंध को लेकर, जिसे लेकर पूर्व सांसद राजा भारती ने सवाल उठा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तटबंध, रावली वाले तटबंध की अलग वो है परियोजना। उस परियोजना का 63 करोड़ वाली परियोजना से कोई मतलब नहीं है। जो भी
रावली बंदे पे काम हुआ है, वो जहां पे पहले कमजोर था वहां पर पूरा काम हुआ है। उसके काम से पहले के फोटोग्राफ्स भी हैं और काम से बाद के भी फोटोग्राफ्स हैं। 63 करोड़ की परियोजना का रावली तटबंध अफ्लेक्स बंद से कोई संबंध नहीं है। राजपूत जी, पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह ने एक बात कही है कि 1937 से उनके दादा, उनके पिताजी ये सब एक बड़े पदों पर रहे हैं, कोई विधायक रहा है, कोई कुछ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपसे ज्यादा तजुर्बा उनके पास राजनीति का है या क्या उनका कहने का मकसद था? अब मकसद तो वही बता सकते हैं उनका क्या मकसद था, लेकिन मैं केवल इस पे इतना कहना चाहता हूं, 1937 से लेके अब तक 65-70 साल हो गए। मुझको तो केवल ये दिख रहा है कि 65 साल पर माननीय विधायक सूची मौसम चौधरी जी के 8 साल भारी हैं और वो लगातार, माननीय विधायक जी लगातार अपने 8 साल के काम गिना रहे हैं। वो अपने 65 साल के कोई 6 काम भी तो गिनवाएं। राजपूत जी, बीजेपी की जो पूर्व सांसद है उन्होंने कल एक अमर्यादित शब्द कहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी हो, किसी के भी बारे में इस तरह की तुच्छ मानसिकता की बातें नहीं करनी चाहिए और हमको अपनी सभ्यता का परिचय देना चाहिए। गलखा देवी मंदिर पर जो कार्य हुआ है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो जो कार्य हुआ है इस परियोजना का हिस्सा था या अलग था? गलखा मंदिर पर जो काम हुआ है, मैं कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। जब 2 साल पहले गलखा माता मंदिर बिल्कुल कटान की ओर थी, गलखा माता मंदिर पर कटान हो रहा था और उस मंदिर को बचाने का प्रयास करा था, तो माननीय विधायक जी वहां पर पहुंचे थे और हम सब कार्यकर्ताओं ने भी वहां पर खुद श्रमदान किया था। वहां के क्षेत्र के प्रधान हैं, आप जाइए गलखा माता मंदिर के आसपास, वहां के कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, वहां के ग्राम प्रधानों से बात कीजिए, वहां के बीडीसी मेंबरों से बात कीजिए। मैंने खुद अपने हाथों से, मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे क्योंकि मैंने कभी फाला नहीं चलाया था और लगातार मैंने वहां पे श्रमदान किया 4 दिन तक अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ। वो सारा का सारा काम श्रमदान से हुआ है और उसमें माननीय विधायक जी की विशेष भूमिका है। आप वहां निरंतर लगे रहे। अब वहीं पर गलखा माता मंदिर पर एक टीन सेट भी डलवाया गया है, वो माननीय विधायक जी ने अपने द्वारा डलवाया है और एक मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ एक हॉल बनाया गया है, उस पर जो लिंटर का निर्माण है वो भी माननीय विधायक जी ने अपने कोष से कराया है। जो उनका वो आता है, वेतन आता है, उसी को दान देकर उन्होंने वहां पे उसका निर्माण कराया है। राजपूत जी, अपने आकलन के अनुसार आप सूची मौसम चौधरी जी को कितने प्रतिशत अंक देना चाहोगे 100 में से, और राजा भारतेंद्र के कार्यकाल में उन्हें कितना मानकर चलते हो? मैंने उनका काम भी देखा है, मैं उनके समय में भी विधानसभा प्रभारी रहा हूं। मैंने बताया है पहले कि हमारी विधायक नीति वापस चली जाती थी क्योंकि सिग्नेचर तो उन्हीं के ही होते थे, हम तो बता सकते थे कि अपना काम करवाइए आप, तो उनकी नीति वापस चली जाती थी और काम तो खुद बोलता है। आप मंडावर से किरतपुर की रोड देखिए जो 50 साल पहले बनी थी, अब किसके समय में बनी? अंकों में विभाजित करा गया। 1 मिनट सर, और मैं हर चीज पे बोलना चाह रहा हूं। किसानों की अगर हम बात करें, पशु पालते हैं किसान, किसानों के लिए झालू में पशु चिकित्सालय बना, बाकरपुर गढ़ी में बना, हमारे पास बीजों का केंद्र नहीं था। गजरोला सिव में 5000 से अधिक क्षमता का किसान भंडार माननीय विधायक जी के द्वारा हुआ। युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाया, तो चारों तरफ विकास का काम हो रहा है, पुल बन रहे हैं। राजपूत जी, बिजनौर का जो रावली का तटबंध है, अब इसकी क्या स्थिति है? अगर इसको बचाया गया तो किसने बचाया, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय अपने बिजनौर के विधायक माननीय सूची मौसम चौधरी जी को जाता है। उन्हीं की मेहनत है। जिस दिन ये कटान शुरू हुआ वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहे और पूरी रात जाकर उन्होंने अधिकारियों को उस पर लगाए रखा, निरंतर वहां खड़े रहे। और उसी के साथ साथ माननीय विधायक जी की बात हुई जल शक्ति मंत्री जी से, माननीय स्वतंत्र देव जी से, और ये सभी लोगों ने मिलकर, विधायक जी ने कहा तो अधिकारियों ने एकदम प्रेशर लिया और सब ने मिलकर काम किया। क्षेत्रवासियों का भी वहां पे सहयोग माननीय विधायक जी ने लिया और सभी क्षेत्रवासियों ने और माननीय विधायक जी ने मिलकर इस काम को वहां पर पूर्ण कराया है।